हेलो सुपरस्टार्स बच्चों। तो कैसे हो यार आप लोग। और आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन चेन और पोजिशनल आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है। तो आपको मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि ज़्यादातर बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत ज़रूर होती होगी कि चेन और पोजिशनल आइसोमर में डिफरेंस पता करने के लिए, है ना, कि कौन सा चेन होगा कौन सा पोजिशनल होगा। जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, जब ज़्यादा बड़े बड़े कंपाउंड्स आ जाते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो है मैजिक नंबर। ठीक है। वो हम लेके आए हैं और ये आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, एक तरीके से समझ सकते हो, तो उसकी ट्रिक है। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जगह जगह पर। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो ये तो बेसिकली एक क्या है, एक तरीके का फिनोमिना है। क्या है? फिनोमिना, जो कि कंपाउंड्स में होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस की डायरेक्टली बात करते हैं हम लोग, हमारे पास दो कंपाउंड गिवन हुआ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास ए कंपाउंड है कुछ इस तरीके का, और ये मेरे पास बी कंपाउंड है कुछ इस प्रकार का। ठीक है। तो मुझे बताना होता है कि ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आपको क्या याद रखनी है कि अगर ए एंड बी, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो क्या है, सेम है। ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर इस ए और इस बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस कंडीशन में, आइसोमर्स की। तब वो कहलाएंगे आइसोमर्स। और अगर डिफरेंट हुआ तो भाई क्या करेंगे, तो हम क्वेश्चंस में लिख ही देंगे कि ये आइसोमर्स नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फिर आइसोमर का हम लोग इसमें डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा आइसोमर है, चेन है, पोजिशनल है, फंक्शनल है। तो उसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, चेन और पोजिशनल। तो आपको सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है ये। इसके बिना तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा समझो। ठीक है। और आपको चेक भी करना आता होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऊपर ही ऊपर से देख लिया करो कि किस में इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है या नहीं है, तो हो जाएगा, मसला सेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। तो हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया। हम लोग चलते हैं सबसे पहले चेन और पोजीशन आइसोमर्स के डेफिनेशन पर। तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो सबसे बेसिक कंडीशन है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बट हैव डिफरेंट पेरेंट चेन डिफरेंट हो। और आई थिंक आपको IUPAC वगैरह आती होगी, तभी आप यहाँ पर आए हो देखने के लिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, पेरेंट चेन डिफरेंट होनी चाहिए। पेरेंट चेन मतलब कि जो हम लोग नंबरिंग करते हैं तो उसमें हम लोग एक पेरेंट चेन चूज करते हैं। ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4, ये फोर कार्बन की पेरेंट चेन है। और ये 1 2 3, ये 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। ठीक है। और इसमें ये हमारे पास एक, इसी वजह से ये दोनों क्या है, हमारे चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पेरेंट चेन है उसका जो कार्बन है वो डिफरेंट है। पर इससे पहले हमें क्या करना होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना होगा। तो इसमें 4 कार्बन तो हो गए, C4, H कितने हाइड्रोजन, तो इसमें कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर होंगे, 6 7 8 9 10। ठीक है। तो H10 ये हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या इसमें भी उतना ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ। तो C4H10। तो कार्बन तो यहाँ पर कितने थे, 4 ही थे कार्बन। तो हाँ, ये हो सकता है कि हाँ आइसोमर हो। आइसोमर कौन से हैं वो हम किससे देखेंगे, कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे पेरेंट चेन डिफरेंट है या सेम है। तो पेरेंट चेन यहाँ पे देखा हमने कि डिफरेंट थी, तो इस वजह से क्या हो गया ये चेन आइसोमर। ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट डिफरेंट इन पोजीशंस ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस जो लगी रहती हैं कंपाउंड्स में, उसकी जो पोजीशंस हो वो डिफरेंट हो। अब इस ब्रांचेस में दो तरीके की चीज़ें आती हैं। एक तो आपके वो हो गया मिथाइल वगैरह, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह, है ना, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें। और एक वो फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कार्बन नहीं होता। ठीक है।
उनके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरीन और एल्कोहल, ठीक है, या फिर हेलो ग्रुप्स वगैरह, ये सब जो होते हैं वो सब तुम्हारे इसी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, उसकी हम पोजीशन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। या फिर सब्स्टिट्यूएंट जैसे इथाइल, मिथाइल, ये सब चीज़ें जो होती हैं सब्स्टिट्यूएंट, उनका हम लोग देखेंगे, ये ब्रांचेज मानी जाती हैं। और एक खास बात यहाँ पर क्या होती है कि इनके पास क्या होती है, सेम पेरेंट चेन होती है। क्या होती है? सेम पेरेंट चेन होती है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है ना। तो इसमें कितने कार्बन है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से तो कहीं से भी 1 2 3, तो 3 यहाँ पर क्या है, कार्बन C3, ठीक है। और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, H8O। तो कुछ इस टाइप का बन रहा है यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H8O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट यहाँ पर क्या है, पोजीशन डिफरेंट हो रही है, किसकी, ब्रांच की। यहाँ पर OH की और OH की, यहाँ पर पोजीशन क्या है इसकी, 2 है। यहाँ पर पोजीशन कितनी है, 2, और यहाँ पर पोजीशन कितनी है इसकी, 1। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजीशन डिफरेंट हो रही है, किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की, ब्रांच की, ठीक है। तो इस वजह से दोनों क्या है, A और B, A एंड B हमारे क्या हैं, पोजिशनल आइसोमर्स हैं। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम करने में बहुत टाइम लगा है ना, ये करने में और ये पूरा करने में, प्रोसेस अपनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारे पास कंपटीशन में या फिर कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे हमें जल्दी आंसर पिक या उठाना होता है या देना होता है, तो वहाँ पर हमें ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है प्रोसेस। तो इस वजह से यहाँ पर है, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं मैजिक नंबर ट्रिक, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का नंबर है जो मैंने स्लाइड में सबसे पहले लिखा था, x और y, 2 नंबर आते हैं इसमें, x और y। तो यहाँ पर x क्या है और यहाँ पर y क्या है, तो ये समझते हैं हम लोग, तो शायद हमारा क्लियर हो जाएगा मैजिक नंबर। फिर हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो x हमारा जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स इन पेरेंट चेन, कि पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, वो क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। और फॉर ये y क्या है, y है नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे जो लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन, ये इतना इंपॉर्टेंट है y वाला। इसी में सबसे ज्यादा, अगर मैजिक नंबर सीख लिया तो अच्छी बात है, सीख लिया, लेकिन इसमें जो y है ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है, तो y पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, उसके थ्रू मैं समझाता हूँ कि ये कैसे हम लोग यूज़ करेंगे x और y को। तो यहाँ पर देखें तो पेरेंट चेन कितनी की बनी है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पर आप देख लेना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस किस का सेम है, तो सभी का यहाँ पर मैंने सेम ले रखा है, तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 4 है यहाँ पे कितने, 1 2 3, पेरेंट चेन में 3 ही तो कार्बन है, 1 2 3। तो इसमें कितने है, x कितना है 3, और इसमें x कितना है 4 है, ठीक है। अब इसमें ब्रांचेस कितनी है, इसमें तो ब्रांच 0 है, और इसमें कितनी है, एक ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है ना। तो इसमें जो मैजिक नंबर आया वो है 31, इसमें जो मैजिक नंबर आया वो है 40। और जब ऐसा हो कि मैजिक नंबर क्या हो, मैजिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो कहलाता है चेन आइसोमर। क्या कहलाता है, चेन आइसोमर, ठीक है। मर मर मतलब मर वो नहीं, आइसोमर। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसके हम लोग नंबरिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 इसका क्या हो गया, x। इसके बारे में बात करें, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 क्या हो गया, x। अब यहाँ पे बच्चे बह जाएंगे भावनाओं में और देख लेंगे यहाँ पे ये ब्रांच है भाई साहब एक, और यहाँ पर भी एक ब्रांच है, बट इस ब्रांच को काउंट नहीं करना, काउंट नहीं करना, काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, अभी तो बताया मेरे बच्चों, मेरे लाल, कि कार्बन की ब्रांच देखनी है, किसकी, कार्बन की। तो 0 और 0, ठीक है। तो इसका भी 30 और इसका भी 30, समझे। तो ब्रांच वही काउंट करनी है जो कि कार्बन वाली हो,
विदाउट कार्बन वाली ब्रांच को काउंट नहीं करना वाई के लिए, इस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, हमने यहाँ तक तो कर लिया, समझ में आ गया सर जी। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, सेम आ गया हमारे पास, जो हमारा मैजिक नंबर है वो क्या क्या सेम। तो ये हो गए पोजिशनल आइसोमर, है ना, यही तो देखा था हमने पीछे, ये क्या रहते, सी आई रहते, ये पी आई, पीछे एग्जाम्पल ही निकल लिया था। अब हम थोड़े से और दो एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, हाँ हो गई गलती, कुछ बच्चे यहाँ पर भी भावनाओं भेज जाते हैं। ओ चलो पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सब डिलीट हो गया। चलो कोई नहीं, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भावनाओं में क्यों भेजाते हैं कि नंबरिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, ये है हमारी पेरेंट चेन, ये समझे। और यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5, ये पेरेंट चेन है। अब पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो गई, है ना, क्या होगी, पेरेंट चेन ही डिफरेंट होगी, तो आगे कुछ करने का कुछ फ़ायदा है। वैसे सोचो, जैसे हमने अभी पीछे यही देखा था ना, सीधे हम लोग, अब मैजिक नंबर ज़रूरी थोड़ा ना हर जगह घुसेड़ें ज़बरदस्ती, है ना, आप चाहो तो लगा सकते हो वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, बट हर जगह घुसेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पेरेंट चेन जो है वो डिफरेंट है दोनों कंपाउंड्स की। तो दोनों कंपाउंड का रिलेशन क्या आ गया, दोनों क्या होंगे, सी आई होंगे। बहुत सिंपल सा, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये कितने की बनी, 1 2 3 4, तो 4, ये 5 आया यहाँ पर इसमें। अच्छा चलो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, एक ब्रांच है, कितनी है, एक ब्रांच। और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भी एक ब्रांच है। हाँ, बच्चे लोग ये भी गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन, ऐसे समझ लेते हैं यह है तो इथाइल है ना, ये हमारे पास इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो बच्चे क्या कर देते हैं ना, यहाँ पर वाई को 2 कर देते हैं, बट हमें सिर्फ ब्रांच देखनी है, ना कि कार्बन देखने हैं, समझे, क्या देखना है, ब्रांच देखनी है, ठीक है। और किसकी ब्रांच, कार्बन की ब्रांच, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे ही डिफरेंट आ गए थे, पहले डिफरेंट आ गया था, तो सी आई हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे नंबरिंग करो अब, 1 2 3 4, यहाँ पे नंबरिंग करो तो यहाँ से होगा 1 2 3। तो अच्छा चलो, हमें पता पड़ गया कि ये क्या है, सी आई है, पहले ही पता पड़ गया क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन डिफरेंट है। बट मैं चाहता हूँ आप वाई और लिखो, यहाँ पर पॉज करके लिखो, लिख दिया, हाँ। अब मैच करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जो वाई आएगा, अब यहाँ पर जिन जिन बच्चों ने लिखा है 1, मतलब कि 41, तो भाई साहब गलत है, ठीक है, यहाँ आएगा 40 सिर्फ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन की चेन नहीं है, कार्बन की ब्रांच नहीं है, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर किसी बच्चे ने लिखा है 32, तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर आएगा 31, सिर्फ ये वाली ब्रांच काउंट होगी क्योंकि ये कार्बन की है, ठीक है, इसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे, समझे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट ही नज़र आ गया, तो ये भी क्या है हमारे पास, सी आई, क्या है, सी आई, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये होता है मैजिक नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट। मतलब अब प्रैक्टिस करना जितने भी आपके हो ना, चेन और पोजिशनल, ठीक है, उनमें उसमें ये लगा के देखना मैजिक नंबर ट्रिक, एक्स और वाई वाली, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि जो एक्स है वो है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, ठीक है, पूरे कार्बन पूरे कंपाउंड की मत चुन लेना, ठीक है, पेरेंट चेन चुननी होगी तो मैं पहले, तो उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो देखो, फिर बाद में क्या देख लो, ब्रांचेस देख लो, क्या देख लो, ब्रांचेस कितनी है, ओके। और कौन सी ब्रांचेस, कार्बन कंटेनिंग ब्रांचेस, ठीक है। तो यहीं पर करते हैं अपना लेक्चर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।